अस्सलाम वालेकुम। जब से आइल्स ने ये ऐलान किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू हैव एनी मोर टेस्ट इन पाकिस्तान, पेपर डिलीवर टेस्ट आफ्टर मार्च, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पीटी। तो पीटी के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हैं। लाइक इन आयल्स वी हैव लिसनिंग, रीडिंग, राइट एंड स्पीकिंग। पीटी के अंदर भी इसी तरीके से है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर मॉड्यूल इज स्पीकिंग, देन यू हैव राइट इन, उसके बाद आपके पास आता है रीड इन और फिर लिसनिंग आता है। अच्छा, इन चारों पार्ट्स के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्कोर मिलता है। आई वुड से 40 प्लस आपको ईच मॉड्यूल में मिल जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट पीटी स्पीकिंग, तो स्पीकिंग के अंदर जैसे आपके पास सबसे पहला जो सेगमेंट है दैट इज़ रीड अलाउड, इट इज़ कैरिंग 44 मार्क्स। 22 मार्क्स आपकी रीडिंग में चले जाते हैं, 22 मार्क्स आपके स्पीकिंग में चले जाते हैं। तो यू कैन गेट मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम हियर। उसके बाद आपके पास आता है रिपीट सेंटेंस, वेयर यू आर गेटिंग 52 स्कोर। अब 52 स्कोर आपका जो रिपीट सेंटेंस है, सेम लाइक रिपीट सेंटेंस इन स्पीकिंग, यू वुड बी गेटिंग राइट फ्रॉम डिक्टेशन इन योर लिसनिंग, जो कि लास्ट पार्ट है, और वहाँ से आपको 47 स्कोर मिल जाता है। तो अब आपका जो रिपीट सेंटेंस है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, ऑल टुगेदर यू आर गेटिंग 99 स्कोर। और अगर आप पीटी का टोटल 360 स्कोर बनाएं, 19 प्लस 90 प्लस 90 180, और फिर 180 प्लस 180 360 जो स्कोर है, तो उसमें से देखें 99 स्कोर आपका सिर्फ और सिर्फ ये रिपीट सेंटेंस ले रहा है। इन बोथ केसेस स्ट्रेटजीज आर सेम कि आपको 3 to 5 सेकेंड्स का सेंटेंस मिलता है, आप उसको रिपीट करते हैं एक जगह आप उसको डिक्टेट करते हैं, राइट करते हैं। तो जहाँ पे राइट करते हैं यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, 1 मिनट भी ले सकते हैं, 1.5 मिनट भी ले सकते हैं। और जहाँ पे आपने स्पीकिंग करना है रिपीट सेंटेंस के अंदर, यू विल बी गेटिंग ओनली 15 सेकेंड्स। तो विद इन 15 सेकेंड्स आपने इसको रिपीट करना होता है, बोलना होता है, और अच्छे वे में बोलना होता है ताकि आपका अच्छा स्कोर आए। इसके अलावा एक और हमारा मेजर पार्ट है कंट्रीब्यूशन के लिए, जो स्कोर के लिए होता है, दैट इज़ फ्रॉम योर स्पीकिंग, फ्रॉम योर रीडिंग। और जहाँ पे आपके पास आता है रीड इन एंड राइट इन, फिल इन द ब्लैंक्स, वेर यू आर गेटिंग 44 स्कोर। अब जो 44 स्कोर है, सेम लाइक आपका जो रीड अलाउड था, जिसके अंदर 22 मार्क्स आपके स्पीकिंग में जा रहे हैं, 22 रीडिंग में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 22 आपकी रीडिंग में जा रहे हैं और 22 आपके राइटिंग में जा रहे हैं। तो आपका ये चार पार्ट्स हैं जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हैं। इसके अलावा भी एरियाज़ हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। स्पीकिंग के अंदर देखें तो देर आर टू पार्ट्स। जो आपका रीड अलाउड है, इट इज़ गेटिंग 44, और जो आपका रिपीट सेंटेंस है 52 स्कोर आपका वहाँ से आ रहा है। बाकी भी चीज़ें हैं, डिस्क्राइब इमेज है, आपके पास रीड अ लेक्चर है, शॉर्ट आंसर्स हैं, उनके भी मार्क्स अच्छे हैं, लाइक 22 एंड 8 मार्क्स वहाँ पर हैं। तो आपका जो रीड अ लेक्चर और डिस्क्राइब इमेज है, उन दोनों को मिलाएं तो 44 स्कोर आपका। स्पीकिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप पीटी के अंदर मैक्सिमम स्कोर उठा सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड टू माय स्टूडेंट्स। आप सिर्फ 2 से 3 काम कर लें तो आपका स्पीकिंग में बहुत अच्छा स्कोर निकल सकता है। सबसे पहला काम, यू हैव टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स, यू हैव टू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन। उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलता है। मैक्सिमम बच्चे अल्फ़ा पीटी पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई लैंग्वेज एकेडमी में कर रहा है, कोई एप यूनी पे। आई वुड recommend you people to go only on एप यूनी, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है और ये रियल टेस्ट के बिल्कुल नियर होता है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, इफ़ यू आर गेटिंग 65 ऑन एप यूनी, तो रियल टेस्ट में आप 70 बड़े आराम से ले लेते हैं, 65 प्लस में जाएंगे। अगर आप 55 ले रहे हैं तो आप 60 के करीब चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिलता है। इफ़ यू गो फॉर लैंग्वेज अकेडमी एंड अल्फ़ा पीटी, आप कहते हैं नहीं मैंने तो बगैर मेहनत के इतना स्कोर आ रहा है। रियल टेस्ट में जब जाते हैं पता चलता है कि मेरा तो स्कोर अच्छा नहीं आया, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम और परेशानी होती है। 2 से 3 काम करेंगे आपका स्कोर अच्छा निकलेगा। एक तो आप प्रोनाउंसिएशन रूल्स देख लें, जैसे चंद एक रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लाइक यू हैव टू गो फॉर एस्पायरेशन, ठा खा फा का साउंड्स के ऊपर एस्पायरेशन देनी होती है। देन यू हैव ब्रिजिंग, जो कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस वॉल, वॉल प्लस वॉल में आपने ब्रिजिंग करनी होती है। फिर आपके पास कुछ एंडिंग साउंड्स आती हैं जिनको आपने नहीं प्रोनाउंस करना, लाइक ठा, डा, खा, गा, फा, बा, एंडिंग आर और एंडिंग आई एन जी, जहाँ पे आप साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। जब भी आपके पास ये वर्ड्स एंड पे आते हैं तो आप अपनी साउंड को रिड्यूस करते हैं, रोक लेते हैं। जैसे इट्स हॉट टुडे, हॉट का टी जो है आपने रोक लेना है, स्टॉप देयर, स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप का पी आपने यहाँ पे रोक लेना है। ये एंडिंग साउंड्स आती हैं। फिर हमारे पास डिफ्थोंग्स आते हैं, देर आर 8 डिफ्थोंग्स, जैसे ए, आई, ओए,
एओ, आओ, इस तरह कुछ साउंड्स होती हैं, 8 साउंड्स हैं जो ग्लाइड आता है एक जगह से दूसरी जगह, आपकी साउंड शिफ्ट होती है। फिर आपके पास आते हैं रूल ऑफ आ एंड रूल ऑफ टी एच। रूल ऑफ आ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिगनिंग में होगा तो राउंडर लिप्स के साथ पढ़ेंगे, सेकंड कॉन्सेंट होगा तो पहले कॉन्सेंट पे पेश पढ़ेंगे, एंडिंग आर होगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट है तो नहीं पढ़ेंगे, फॉलोड बाय वॉल है तो पढ़ेंगे। इस तरह के रूल्स हैं इसके, जो आपने रूल ऑफ आ और रूल ऑफ टी एच इन दोनों को आपने देखना होता है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर निकल सकता है। पीटी ना सिर्फ रीड अलाउड के अंदर, बल्कि आपका जो रिपीट सेंटेंस है वहाँ पे भी यही चीज़ें हैं, आपका रीड लेक्चर में भी यही चीज़ें, आपका डिस्क्राइब इमेज में भी यही चीज़ें हैं। रीड अलाउड में अच्छा स्कोर निकालेंगे तो बाकी हर जगह अच्छा स्कोर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। अब ये रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं प्रैक्टिकली आप कहाँ से सीखेंगे? आप ब्रिटिश कौंसल पॉडकास्ट लिखें गूगल में या यूट्यूब पे लिखें, वहाँ से आप जो है ना इसका सीरीज़ 1 एपिसोड 1 उठा लें। इसी तरीके से आप उसकी 24-25 मिनट्स की ऑडियो है, स्क्रिप्ट भी है साथ, आप उसके साथ प्रैक्टिस करें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो ऑन आवर आइल्स एलएमएस पोर्टल, जहाँ पे हमने लिसनिंग के जो स्क्रिप्ट है वो सारा एलएमएस पोर्टल पे डाला हुआ है। वो आपको 28-30 मिनट की ऑडियो मिल जाती है, टेक्स्ट आपके सामने सारा आ रहा होता है, आप ऑडियो को सुन रहे होते हैं, उसके साथ साथ मूव करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यू कैन प्रैक्टिस देयर। देन आई वुड रिकमेंड गो फॉर जो सीजन्स हैं आपके, जो आपके कह लें हॉलीवुड के सीज़न हैं प्योरली ब्रिटिश एक्सेंट के। एक कार्टून है पीटर रैबिट, आप प्योरली ब्रिटिश एक्सेंट के अंदर है, आप उसकी 40 मिनट की एपिसोड वॉच कर सकते हैं। आप बीबीसी न्यूज़ को 30 मिनट्स डेली सुन लें, न्यूज़ बुलेटिन को सुन लें, तो आई थिंक इट वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट आइडिया। जो आपका आरपी है, रिसीव प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट है या बीबीसी एक्सेंट है, दे ऑल आर सेम। तो जब स्टैंडर्ड को आप सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, यू आर नॉट सपोज टू ओनली लिसन, बट यू आर सपोज टू लिसन एंड रिपीट एंड स्पीक। लिसन भी करना है, उसको स्पीक भी करना है, तो फिर आपकी साउंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाती हैं। ये काम करेंगे, आपका पीटी में बहुत अच्छा स्कोर निकल आएगा। और अगर आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर निकाल लेते हैं, बाकी मॉड्यूल्स में से 20 की लीड ले जाते हैं, 30 की लीड ले जाते हैं, तो आप देखें कि आपका स्कोर कहाँ से कहाँ निकल जाता है। इन्हीं रूल्स के ऊपर हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पीकिंग में 90 लिया है, 80-85 प्लस लिया है, बड़े आराम से लेते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, यशाल इंग्लिश हाउस, वहाँ प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट पर जाके आप क्लिक करें तो आपको ना पीटी के हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। पीटी लेक्चर्स में रीड अलाउड में स्पेशली चले जाएं, आपका जो रिपीट सेंटेंस है वहाँ स्ट्रेटजीज मैंने बहुत ज़्यादा बताई हुई हैं, आप उनको फॉलो करें। रेगुलर क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमें विज़िट कर सकते हैं, यशाल इंग्लिश हाउस। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका किसी किस्म का कोई भी कंसर्न है, आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ आते हैं, डेमो क्लास लेते हैं, तो मेरी जो क्लास है 12:30 to 1:30 है पीटी की, उसमें आप हमें ज्वाइन करें। कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यशाल इंग्लिश हाउस में आपको मिल जाती हैं, जो मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। आप यहाँ आएंगे, रीड अलाउड के अंदर जो है आप 80 प्लस स्कोर मेरा ले लें तो आप एडमिशन ले लें। अगर 80 प्लस स्कोर मेरा नहीं आता तो आप मत लें। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करें। क्लासेस के अंदर लाइव में जब पढ़ा रहा होता हूँ तो वहीं पे हम रिकॉर्ड करते हैं, वहीं पे हमारा 80, 85, 87, 89 इतना स्कोर आ रहा होता है रीड अलाउड के अंदर। इट मीन्स आई कैन प्रोड्यूस द स्कोर इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल। मेजोरिटी ऑफ द टीचर्स वो इंग्लिश के नहीं होते, उनको लिंग्विस्टिक्स पे ग्रिप नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा चीज़ कैसे करनी है, कौन से रूल्स हैं। बैकएंड पे एआई आपको क्या जो है ना चेक कर रहा होता है। तो टीचर का जब अपना स्कोर नहीं आएगा तो स्टूडेंट का स्कोर कैसे आएगा? वाई? बिकॉज दे आर नॉट इंग्लिश, दे आर नॉट हैविंग द इंग्लिश बैकग्राउंड। उनका बीएस इंग्लिश नहीं होता, एमए इंग्लिश नहीं होता, एमफिल इंग्लिश नहीं होता, एमए टैफर नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर उनको ग्रिप नहीं होती, उन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। तो उस वजह से स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं कि वो राइट डिसीजन नहीं कर पाते, राइट टीचर के पास नहीं जाते, राइट एकेडमी में नहीं जाते, और एक ऐसा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलता। हाँ, हमारी यहाँ पे क्लासरूम्स के अंदर जो है ना हीटर्स लगे होते हैं, बच्चे बड़े आराम से कंफर्ट जोन में बैठ के स्टडी करते हैं। कंप्यूटर लैब्स बनी हुई हैं, कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं, और यूट्यूब वीडियोस में, फेसबुक पे आप लोग देखते रहते होंगे। तो यहाँ पे आएँ, मोस्ट वेलकम। आप अपनी क्लासेस लें और अपने इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और अच्छा स्कोर निकालें, और फ्यूचर में जाएंगे, एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे, तो आपकी लाइफ जो है बड़ी सक्सेसफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।